महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इन दोनों नेताओं के बीच ऐसे वक्त पर मुलाकात हुई जब शिंदे कैबिनेट में विस्तार होना है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र के शिंदे कैबिनेट में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी शामिल होगी। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के एक पखवाड़े के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और शिंदे पक्ष में विभागों और पदों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने आज भारत के टॉप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF इंडिया रैंक 2022 जारी की। रैंकिंग की घोषणा 10 कैटेगरी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, आर्किटेक्चर, लॉ, मेडिकल, डेंटल, रिसर्च और ओवरऑल के लिए दी गई है। ओवरऑल कैटेगरी में इस साल फिर से IIT मद्रास टॉप कॉलेज बना है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विवाद की जड़ है पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्जा का वो इंटरव्यू जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाया रहा। नुसरत मिर्जा ने इंटरव्यू में हामिद अंसारी का नाम लिया और कहा कि उनके बुलावे पर वो भारत आए थे। मिर्जा ने कहा कि भारत जाने पर उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए कई जानकारियाँ जुटा। हामिद अंसारी ने बयान जारी कर इस इंटरव्यू को खारिज कर दिया है। दिल्ली के अलीपुर में दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटना आज दोपहर हुई। दिल्ली फायर ब्रिगेड के मुताबिक दीवार अंडर कंस्ट्रक्शन थी। बता दें 5000 गज के प्लॉट पर गोदाम बन रहा था, तभी अचानक से एक दीवार ढह गई। इस हादसे में 12 से 15 लोग दब गए। कुछ लोगों को निकाल लिया गया तो वहीं 5 की मौत हो गई। इस हादसे के बाद 14 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना चाहिए। मृत या जीवित जंगली जानवरों और अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालात से निपटने में अधिकारियों का सहयोग करने के लिए गुरुवार को केरल में एक उच्च स्तरीय बहुविषयक टीम भेजी है। CDC के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण चिकन पॉक्स की तरह ही होते हैं। अमरनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद यात्रा फिर से शुरू तो हो गई, लेकिन यात्रा के दौरान पिछले 36 घंटों में नेचुरल कारणों की वजह से 8 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। इससे इस बार अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 41 हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना का निधन हो गया है। उनकी 73 साल की उम्र में मैनहट्टन स्थित उनके घर पर मौत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। इस बीच इवाना और ट्रंप की बेटी इवांका की सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने दिवंगत मां के लिए भावुक संदेश लिखा है। मॉनसून अपने साथ बारिश की शक्ल में जो आफत लेकर आया है, उससे देश के कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। राजस्थान के सीमावर्ती गंगानगर शहर में लगातार 3 दिन से जारी भारी बारिश की वजह से ज्यादातर हिस्सों में जलभराव हो गया है। गंगानगर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश से पैदा हुई जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सेना की मदद मांगी थी और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में गंगानगर तहसील में 260 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। विभाग के अनुसार शहर और जिले के बाकी इलाकों में बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है और ये दौर अभी जारी रहने का अनुमान है। कहीं बारिश तो कहीं सूखा। प्रयागराज में बारिश न होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ किसान बुआई तक नहीं कर पा रहे। बारिश न होने से उमस लगातार बढ़ रही है। लोग बेहाल है। यहाँ तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के अनुसार आग पर 1 घंटे के भीतर काबू पा लिया गया। विभाग के कर्मचारी आग पर नियंत्रण के बाद कूलिंग ऑफ करने में जुट गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके नीचे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच भी था। वन्य जीवों की तस्करी के साथ अब जल जीवों की तस्करी के मामले में पुलिस ने 2 अवैध शिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला मंगलदई का है। यहाँ पुलिस ने बेहद ही दुर्लभ प्रजाति की 3 मछलियों समेत 2 तस्करों को पकड़ा। जानकारी के अनुसार बोरकासेंग नामक इस एक मछली की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25,000 रूपए है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली मछली अब इन अवैध शिकारियों का निशाना बनी हुई है। इधर गिरफ्तार अवैध शिकारियों की पहचान रफीकुल इस्लाम और अब्दुल रशीद के तौर पर की गयी है।
गुवाहाटी की सड़कों पर एक बार फिर जंगली हाथी को घूमते देखा गया। गुवाहाटी के वशिष्ठ इलाके में हाथी को लेकर लोगों में आतंक फैल गया। बताया जा रहा है कि भोजन की तलाश में भंगाघर संरक्षित वनांचल से ये हाथी नीचे उतर कर आया था। वहीं वन विभाग के लोग हाथी को फिर से जंगल की तरफ भेजने में कामयाब रहे। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी जंगली हाथियों को गुवाहाटी शहर में घूमते देखा गया है। गुवाहाटी के कटाबाड़ी से लाखों रुपए की हेरोइन जब्त की गई। इसके साथ ही पुलिस ने कामिस काजी नाम के एक ड्रग्स तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 127 कंटेनर बरामद किए हैं। आरोपी किराए के मकान में रहकर ड्रग्स तस्करी का गोरख धंधा चला रहा था। असम के शोणितपुर जिले के बालीपाड़ा में दुखद घटना हुई है। यहाँ नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इनमें से एक बच्चे का शव नदी में तैरते हुए बरामद किया गया। मृतक बच्चे की पहचान नयन कर्मकार के तौर पर की गई है। वहीं दूसरे बच्चे देवजीत बाग की तलाश अभी भी जारी है। घटना को लेकर पूरे इलाके में मातम का माहौल है।